बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कराम, आप देख रहे हैं करतबा टीवी। मैं हूं मोहम्मद शहबाज। नाजरीन कराम, आपने करतबा टीवी पर प्रोग्राम देखा और बहुत ही पजीराई उसको मिली। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। एक प्रोग्राम हमने शुरू किया, एक छोटी सी कावश शुरू की बच्चों में कुरान पाक की तालीम को आम करने के लिए, जिसकी टाइगलाइन मेरे दोस्त जनाब डॉक्टर फरमान साहब ने लिखी, आए अपने बच्चों को टिकटॉकर या लिबरल बनाने की बजाय कुरान पाक का कारी बनाएं। जी हाँ नाजरीन, वही प्रोग्राम मुकाबला हुस्न क़िराअत की मैं बात कर रहा हूँ। माशाल्लाह एक छोटी सी काविश जिसे आप सब लोगों ने बहुत सराहा। हमारी ये कोशिश थी कि हम इस प्रोग्राम को मुसलसल चलाएं ताकि इस मकसद को कहीं भी ज़रा सा भी एक वीक पॉइंट ना मिले, अवाम में ये कहीं गुम ना हो जाए। हम इसको इस तसलसल को मुसलसल जारी रखें। और इसी सिलसिले में आज मैं एक मदरसा में मौजूद हूँ। ये वही मदरसा है जिस मदरसे में चूं का नंबर 1 कारी पढ़ता है। जी हाँ नाजरीन, मोहम्मद असगर बल्द गुलाम अकबर, वो बच्चा जिन्होंने इस मुकाबला हुस्न क़िराअत में पहली पोजीशन हासिल की, आज उस मदरसे में मैं मौजूद हूँ। उस मदरसे के काबिल उस्ताज़ा कराम मेरे साथ मौजूद हैं। जनाब हज़रत अलामा कारी ज़फ़र इकबाल साहब, जनाब अलामा अब्दुल हलीम चिश्ती साहब, जनाब मुफ्ती कोकब नूरानी साहब, जनाब मुज़फ़्फ़र इकबाल साहब और जनाब कारी मोहम्मद रमज़ान साहब। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला। नादरीन, इसका मकसद ये है कि हम चाहते हैं कि कम अज़ कम बच्चे और वालिदैन और इस पूरे इलाके में कुरान पाक की मोहब्बत को आम किया जाए। और इसका जो हम लोगों ने ये प्रोग्राम किया, इसका एक छोटा सा व्यू जानना चाहते थे कि आया कि हम इस मकसद में कितने % कामयाब हुए हैं और हमें आगे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं गुफ्तगू करूंगा जनाब अलामा कारी ज़फ़र साहब से। सर, एक तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त दिया हमें। कारी साहब, पहले तो आपको बहुत मुबारक हो, आपने हमें चूं का नंबर 1 कारी दिया। और मुझे बताएं कि कितनी खुशी होती है जब आप एक अदारे में पढ़ाते हैं और आपका एक होनहार तालिब इल्म जिसकी पूरे इलाके में पहचान हो, और यूट्यूब के हवाले से तो पूरी दुनिया इसको देख रही है, तो कितनी खुशी होती है गुस्ताफ़ साहब। शहबाज भाई, आप हमारे इदारे में आए, आपका शुक्रिया। आपने वक्त दिया। ये जो प्रोग्राम आपने हुस्न क़िराअत का शुरू किया बच्चों के हवाले से, बहुत ज़्यादा खुशी हुई। चूँकि मैं यकीनन तारीख़ में ये पहला प्रोग्राम है बच्चों के हवाले से, और इसमें यकीनन असातिज़ा कराम और बच्चों के अंदर बहुत बड़ा जज्बा पैदा हुआ, वालिदैन के अंदर बहुत बड़ा जज्बा पैदा हुआ। जहाँ जहाँ कमियाँ थीं असातिज़ा कराम को वहाँ महसूस हुआ। ये आपने जो ये काम शुरू किया है, इससे जो हमें फ़ायदा मिला है वो ये है कि माँ बाप का कुरान मजीद की तरफ जो एक लगन और शौक़, जो वलवला था, वो देखने को मिला है। उसके जो सबब थे वो आप ही थे, या आपकी करतबा टीवी की पूरी टीम थी। माशाल्लाह बच्चों ने बड़े दिलचस्पी से इसमें हिस्सा लिया, और ये अल्लाह का फ़ज़ल है, असातिज़ा की मेहनत है, और इदारे का अल्लाह पाक ने नाम रोशन फरमाया। जामिया हसन बिन साबित का ही वो तालिब इल्म है मोहम्मद असगर, जिसने पहली पोजीशन हासिल की। मुझे बहुत खुशी हुई। बच्चे के माँ बाप को जब मैंने टेलीफोन किया, जो उनकी तरफ से एक खुशी का इज़हार था, उनके आंसू नहीं रुक रहे थे। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा कारी साहब, माशाल्लाह अब इस मदरसे का एक नाम है जामिया हसन बिन साबित, और अब इसको पूरी इलाकाई सतह पर एक पजीराई मिल रही है। ऐसा मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि इस प्रोग्राम के बाद जो बच्चे एक तो आपके साथ जो अटैच हैं, जो नादरा हिफ्ज़ और इस मामले में आपसे तालीम हासिल कर रहे हैं, इसके इसके अलावा कुछ वालिदैन या बच्चों ने इंटरेस्ट लिया इस मामले में, वो बच्चे आए कुछ मज़ीद आपकी तरफ इस कुरान की तालीम की तरफ? काफ़ी बच्चे दाखिल हुए हैं और काफ़ी हो रहे हैं, क्योंकि हमारा एडमिशन का एक सिलसिला है और हम इस तरह एडमिशन नहीं देते। जी। जो हमारे मेयार पर पूरा उतरता है, हम उसको एडमिशन देते हैं। हमारा एक अपना मामला है, वो हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मुज़फ़्फ़र इकबाल रिज़वी साहब ने वो एक रखा हुआ है, जो उस पैमाने पर उतरता है। कम अज़ कम 5 स्कूल बच्चा पढ़ा हुआ हो,
बच्चे तो बहुत आते हैं, लेकिन हमारा एक मेयार है कि हमने इतने बच्चे दाखिल करने हैं इस साल में। गुंजाइश नहीं है। अगर गुंजाइश होती तो यहाँ जितना ये मेयार है इस तालीम का, तो शायद ही ये जगह बहुत कम है। हम इस थोड़ी सी जगह में इतना बड़ा काम सेटअप चला रहे हैं। हिफ़्ज़ की क्लासेस हैं, नाज़रा की क्लासेस हैं, और दर्स निज़ामी की 6 साल की क्लासेस जारी व सारी हैं, असातिज़ा कराम मौजूद हैं। तो अब बाकी हम अपने मुंह से इस मदरसे की तारीफ़ करें वो जचती नहीं है। माशाल्लाह, आपको आपको तारीफ करने की ज़रूरत भी नहीं है। हमारे चैनल के तवस्सुल से ये जो इतना बड़ा टाइटल मिला है आपको, चूम का नंबर 1 कारी, अब तो तारीफ की कोई ज़रूरत भी नहीं रही। अल्हम्दुलिल्लाह आपको इलाकाई सतह पर और नेशनल सतह पर भी जाना जा रहा है। कारी साहब, मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा। जी जी। एक तो हमारे यहाँ जो ट्रेंड पाया जाता है, एक आम सी रवायत है कि हम जो दुनियावी तालीम है उसमें ब्रांडेड स्कूल देखते हैं अपने बच्चों की तालीम के लिए, अच्छा और प्राइवेट स्कूल देखते हैं और बहुत ज़्यादा फीसें भी पे करते हैं। लेकिन जब मदरसे की बात आती है, जब कुरान पाक की तालीम की बात आती है, तो हमारे यहाँ एक तसव्वुर पाया जाता है कि कारी मुफ्त में पढ़ाए, ना तो हमें उनके अखराजात पे करने पड़े, ना उनकी खिदमत करनी पड़े। ये एक ऐसा सेशन है कुरान पाक की तालीम का जो जिसे हम बिल्कुल फ्री समझते हैं और समझते हैं कि कारी साहब जी अल्लाह की रज़ा के लिए, ये इस्लाम की तालीम के लिए मुफ्त तालीम दें। और जबकि जब प्राइवेट स्कूल में हम बच्चे को दाखिल कराते हैं तो मेरे ख्याल में जो अब जो ट्रेंड चल रहा है ना, बच्चे के पैम्पर से लेकर यूनिफॉर्म और हर चीज़ के अखराजात जो है वो स्कूल को हम लोग पे करते हैं और सालाना पे कर देते हैं। यहाँ भी वालिदैन अब कोशिश कर रहे हैं इंटरेस्ट लेने की, खिदमत करते हैं कारी साहिबान की। हमारा एक अपना एक सिस्टम है, एक कानून है। हम किसी भी तालिब इल्म से कोई पैसे वसूल नहीं करते। बिल्कुल ऐसे ही। फ़ी सबीलिल्लाह तालीम देते हैं और मेयारी तालीम देते हैं। आप शायद मुल्तान चुंगी से लेकर या ठोकर से लेकर आप साहिवाल तक जाएं, तो मिसाली और मुनफरिद एक इदारा आपको जामिया हसन बिन साबित ही नज़र आएगा। तालीमी लिहाज से, बच्चों के तलफ़्फ़ुज़ के लिहाज से, बच्चों की पढ़ाई के लिहाज से, वो आप हज़रात के सामने है। यूट्यूब पर, करतबा टीवी के यूट्यूब पर और फेसबुक पर उनकी ये आपने अपलोड किए हैं। उसका मुँह बोलता सबूत है। कोई साथी देखना भी चाहे तो करतबा टीवी के यूट्यूब को देख सकता है। तो बिहम्दिही ताला जितने बच्चों ने भी पढ़ा, या हमारा इदारा था या कारी अब्दुल हकीम चिश्ती साहब का था, वो भी हमारे भाई हैं। दूसरी पोजीशन उनकी थी, पहली पोजीशन जामिया हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के तालिब इल्म ने ली, और अल्हम्दुलिल्लाह 3 पोजीशनें जो थीं वो हमारे इदारे की थी। हाँ जी, इस इदारे की थी। बाकी रहा स्कूल का, लोगों के अंदर एक चीज़ पाई जाती है कि वो जो तालीम है वो पैसों के साथ पढ़ाते हैं, लेकिन दीन पैसों के साथ जो है ना वो नहीं पढ़ाया जाता। ये फ़ी सबीलिल्लाह पढ़ाया जाता है। असातिज़ा के अखराजात जो हैं वो कुछ दोस्त अहबाब हैं जो मिल के बर्दाश्त करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा खूबसूरत ये निज़ाम चल रहा है, और हमने तो अपना बार बोर्ड भी नहीं लगाया आज तक। एक है ना, हाँ, अब कारी साहब ने जो मदरसा नया बन रहा है वहाँ पर एक फ्लैक्स लगवाई है। वो भी हमें मजबूरी थी, किसी वजह से वो फ्लैक्स लगवाई है, वरना आज तक तो हमने अपने मदरसे का बोर्ड ही नहीं लगाया। ये आप हजरात की मोहब्बतें हैं। जैसे आपने मीडिया पर चलाया, कुछ दोस्त और चलाते हैं, कुछ मदरसे का अपना एक पेज है, बस उस पर उसके कारकर्दगी जो हम शो करते रहते हैं। तो तालिब इल्म जो है ये कहाँ से आते हैं। हम किसी को घर से बुलाने के लिए नहीं जाते। ये तकरीबन चूं का कोई ऐसा कोना नहीं है जहाँ से ये तालिब इल्म पढ़ने के लिए नहीं आए। थीम पार्क से लेकर, अजमेर टाउन से लेकर, मानोवाल से लेकर सारे बच्चे यहाँ पर ज़ेर तालीम हैं। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। और एक बड़ी अच्छी मुझे बात पता चली है कि माशाल्लाह फ़ी सबीलिल्लाह आप पढ़ाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और इस दौर में जो एक्सपेंसेस है वो अफोर्ड करना बड़ा मुश्किल होता है, और अल्लाह ताला आपको इसमें जी, साबित कदम शहबाज भाई रखे। एक बार, और मैं वालिदैन जी से भी गुजारिश करूँगा अपने चैनल के तवस्सुल से कि कम से कम हम प्राइवेट स्कूल में जो इतनी फ़ीसें पे करते हैं अपने बच्चे की, कम से कम हम इन उस्ताज़ा कराम को देखें, इन मदारिस को देखें, इनकी खिदमत किया करें। क्योंकि सबसे बेहतरीन काम मेरी नज़र में जो दुनिया और आखिरत में हमारे काम आएगा ना, वो यही काम है। और मेरी नज़र में अब तक जितना भी टॉपिक मैंने पिछले 2 साल में रिसर्च की है ना, इससे बेहतर तालीम कोई भी नहीं है। आप साइंस और टेक्नोलॉजी को भी ले लें तो कुरान पाक से बढ़कर कोई तालीम नहीं है, लेकिन बात सिर्फ समझने की है। कारी मुज़फ़्फ़र इकबाल साहब से गुजारिश करूँगा, आपसे मेरा ये सवाल है कि
मदरसे में बच्चों को दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम, मतलब मुख्तलिफ लैंग्वेज सीखना, इंग्लिश और बाकी जो हमें पूरी दुनिया से टच कर सके, मीडिया, सोशल मीडिया से। और बेसिकली मेरा क्वेश्चन करने का मकसद ये है कि हम बच्चों को कुरान पाक की तालीम के साथ साथ साइंस और टेक्नोलॉजी की तालीम भी देने की कोशिश कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व फ़ौक़ कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम। आपका और आपकी पूरी टीम का मशकूर हूँ कि आप जामिया हसन बिन साबित में तशरीफ़ लाए। जो हमारे एक दिल की आवाज़ थी उसको कौम तक पहुँचाने का एक ज़रिया और सबब बने हैं। पहले तो पिछला जो हमारा मुसाबका उसने क़िरात हुआ है, उसमें जो आपकी काविशें हैं, डॉक्टर साहब की काविशें हैं, उनको सराहते हुए आप दोनों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। इन दुआया कलिमात के साथ कि अल्लाह ताला आप दोनों के साथ बाकी अहबाब को भी जुड़ने की तौफीक अता फरमाए जो साहिब सरवत हैं, कि इस सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाया जाए, रोका ना जाए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैं थोड़ा सा इदारे का तारुफ पेश कर देता हूँ, जी, फिर जी, जी। आपके सवाल का जवाब जी देता जी हूँ। बेशक। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करीम के फ़ज़ल से और एहसान अज़ीम से, रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की निगाह ख़ास से और क़िबला उस्ताद गिरामी हज़रत अल्लामा हाफ़िज़ ख़ादिम हुसैन रिज़वी नव्वर अल्लाह मरक़दहू की निगाह रहमत और निगाह शफ़क़त से इस इदारे को चलते हुए तकरीबन आज 15 साल के लगभग हो चुके हैं, तकरीबन माशाल्लाह। कम व बेश। ये इदारा 3 बच्चों से चला था, नाज़रे की क्लास से। आहिस्ता आहिस्ता क़िबला प्रिंसिपल साहब अल्लामा कारी ज़फ़र साहब ने शब व रोज़ मेहनत करके इस इदारे को इस नहज तक पहुँचा दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह 12-15 साल मेहनत का मुँह बोलता सबूत आज इस वक्त इस जामिया में बैक वक्त हिफ्ज़, नाज़रा, तजवीद व क़िरात, दर्स निज़ामी और स्कूल की क्लासेस जारी हैं, माशाल्लाह जिसमें तलबा के लिए अलग माहौल है और तालिबात के लिए अलग माहौल है। माशाल्लाह। और दीगर जितनी हमारी ख़वातीन हैं इलाकाई, उनके लिए अलग एक सेटअप रखा हुआ है कि अगर उनको कोई मसला पेश आ जाता है तो उनके लिए अलग वक़्त रखा हुआ है कि मुअल्लिमा साहबा के पास जाकर अपने मामलात की दुरुस्ती कर सकती हैं। माशाल्लाह जी। और अहले इलाका के लिए किसी भी किस्म का मसला होता है, उनके लिए एक अलग वक्त रखा हुआ है कि वो आकर मस्जिद में हज़रत साहब के पास, दीगर असातिज़ा के पास बैठकर अपने मसाइल में रहनुमाई ले सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अला एहसान है। ये सिलसिला 12-15 साल की कोशिशों, काविशों से और दीगर जो मुआविनीन और मुतल्लिकीन हैं, उनकी कोशिशों से ये आज आपके सामने हरा भरा आपको नज़र आ रहा है। यकीनन आपको खुशी महसूस हुई होगी। माशाल्लाह जी, बहुत खुशी हुई माशाल्लाह। देखिए बाकी जो तालीमी मेयार है, तालीमी मैदान है, उसमें आपने पहले एक सवाल किया था फ़ीस के हवाले से। मेरा जो ज़ाती ओपिनियन है कि मदारस को अब फ़ीस की तरफ आना चाहिए। जी बिल्कुल, मेरी भी यही राय है। हर मदरसा अपना बोर्ड अवेज़ा करे कि मैं अपना म्यार पेश करूँगा, उस म्यार पर आपको कुछ देना पड़ेगा। जी जी बिल्कुल। हम सदियों से खैराती सोच लेकर बैठे हुए हैं और वही सोच कौम के अंदर पैदा हो चुकी है। हम जितने मर्जी आलिम बन जाओ, कहता है ये खैराती मदरसे से पढ़ के आया हुआ है। जी बिल्कुल ऐसे। जब मदरसे का नाम आता है तो उसकी सोच गिर जाती है। सर देखे ना, एक स्टूडेंट है, एक बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है या डॉक्टर इंजीनियर पढ़ता है, तो वालिदैन को खुशी होती है जी हमने इतने लाख रुपए बच्चे की तालीम पर खर्च किए। जी जी। और वो डिग्री लेता है, फिर वो उतनी इनकम लेता है। सही गलत ये अलग बात है, बिल्कुल। वो हराम कमा रहा है या हलाल कमा रहा है। जी जी। और एक तरफ एक बंदा कुरान पाक की तालीम हासिल करता है, हिफ्स करता है, मुफ्ती बनता है, आलम बनता है और इमामत करवाता है। बिल्कुल। वही डॉक्टर, वही इंजीनियर उसके पीछे नमाज पढ़ता है। और ताना क्या होता है, ये ज़कात, खैरात और चंदा लेने वाला मौलवी है। ऐसे बिल्कुल। और ये टाइटल है, ये हाँ। मैं उस चीज की बात कर रहा हूँ जो तल्ख हकीकत हमारे मुआशरे की। हकीकत है ये। माजरत के साथ ये टाइटल दिए जाते जी हैं। जी। और सबसे ज्यादा तकलीफ मुझे इस बात की होती है, एक बंदा, मैं असल में मेरी जो शुरू से ही जो मेरी सोच रही है, मैं बेसिकली मस्जिद को सुप्रीम कोर्ट का दर्जा देता हूँ। अगर कोई सबसे बड़ी कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट, वो हमारे जो मस्जिद है, वो हमारा जो इमाम है वो चीफ जस्टिस है। क्योंकि जिसके पास कुरान पाक की तालीम है, फैसला तो उसने करना है ना, मेरिट पर फैसला वही करेगा। क्योंकि सबसे ज्यादा अल्लाह ताला का खौफ और अल्लाह ताला की तालीम उसके पास है। जो हुक्म कुरान पाक में है वो सबसे ज्यादा उसके पास है।
दुनियावी तालीम हासिल करके एक चीफ जस्टिस कोई बनता भी है ना, तो उससे ज्यादा तालीम एक कारी के पास है। मेरिट पर फैसला वो कर सकता है। हमारी बदकिस्मती हमारे मुआशरे की ये है कि हमने अपने इस सुप्रीम कोर्ट को और इस चीफ जस्टिस को बुला दिया। ऐसे हम उठ के चले गए उनकी तरफ जिन्होंने कब्जा किया, कब्जा माफिया, लैंड माफिया और जुआ, शराब, इस किस्म की लानत से बड़े लोग, हमने उनके डेरों पर जाकर फैसले करवाना शुरू कर दिए। बहुत अच्छी बात की ये आप। हमारी बदकिस्मती है। ऐसे है। और इस मदरसे को मैं आज देख रहा हूँ, माशाल्लाह इतने बच्चे माशाल्लाह तालीम हासिल कर रहे हैं। कम अज कम इनकी फीस होनी चाहिए। हाँ, जो वालिदैन अफोर्ड कर सकते हैं उन्हें करना चाहिए सपोर्ट, जो नहीं कर सकते उनके लिए तो माशाल्लाह आप ऑलरेडी मुफ्त तालीम दे रहे हैं, इसमें बड़ी हिम्मत की बात है। तो वो कारी साहिबान अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन जो बच्चे दे सकते हैं कम अज कम उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि वो अपने वालिदैन से भी गुजारिश करें और वालिदैन भी इस मदरसे को सपोर्ट करें, क्योंकि अगर वो सपोर्ट करेंगे तो आप मजीद क्लासेस बढ़ा सकेंगे, इंशाल्लाह। ज्यादा बच्चे जो है ना वो इसमें जी। कुरान की तालीम हासिल करें। जो स्कूल के हवाले से है, हम बेसिक बच्चा प्राइमरी पास लेते हैं हिफ्ज़ के लिए। आगे सेक्शन 10 निज़ामी का जो आलिम बच्चा बनता है उसके लिए हमने प्राइमरी क्लास मिडिल क्लास रखी हुई है। अच्छा। 8 बच्चा पढ़ा हो कम अज़ कम, या इतना हो कि उसको उर्दू लिखना पढ़ना आता हो, मसाइल की आगाही रख सकता हो, समझ सकता हो। इसी मामले को सामने रखते हुए असातिज़ा ने बैठ के इसके ऊपर बड़ा एक गौर व हौज़ किया, एक मशवरा किया कि यार इस सिलसिले को हम इस तरह चलाएं कि आपके साथ एक स्कूल भी अटैच होना चाहिए, कि अगर आपके पास एक बच्चा आता है स्कूल पढ़ने तो उसको आप मदरसे वाला माहौल देकर उसको आला तालीम याफ्ता बना के पेश कर सकते हैं। और ये बड़ा जबरदस्त है। ज़रूरी नहीं है कि आपका लेवल स्कूल वाला हो तो ही बच्चा पढ़ सकता है, आपके पास माहौल हो, मेयार हो। फिर असातिज़ा की रहनुमाई से हमने एक स्कूल बनाया, असुफ़ा पब्लिक स्कूल, जो बिल्कुल इस मदरसे के अकब में है। वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 150 की तादाद में बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूल। अच्छा। और वहाँ से जो बच्चा बच्ची इस चीज़ का इजहार करता है कि मैंने आलिमा या आलिम बनना है या हाफिज बनना है, तो फिर हम उसको यहाँ पे दाखिला। अच्छा, मादरत के साथ उसमें सिर्फ ये जो हमारी दुनियावी तालीम है वही दी जा रही है? जी 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 जी। अच्छा, हमारा जो पंजाब टेक्स्ट बोर्ड है उसके मुताबिक हम हमारे पूरे वो क्लासेस पढ़ाई जा रही है। पेपर होते हैं, उनका रिजल्ट आउट होता है, टीचर्स रखी हुई हैं मुकम्मल, जैसे एक होती है स्कूल का माहौल, स्कूल का माहौल होता है वैसे होता है, लेकिन हमने स्कूल के माहौल से अलग थलग रखा हुआ है, बापर्दा माहौल है। ठीक है जी। और फिर जो स्कूलों की मुरव्वजा फीसें हैं, जिन्होंने हमारे इस मुआशरे के बड़े वालिदैन की गर्दनों को, कमर को तोड़ के रख दिया है, हमने उसको भी बड़ा नीचे लेके आए हैं। जिस स्कूल की 3000 फीस है ना, हम उसके मुकाबले में 800 या 1000 रुपये लेकर उसी स्कूल के मुताबिक पढ़ाई दे रहे हैं माशाल्लाह। जब से हमारा नजरिया तालीम तरबियत था तो बड़े बड़े शुआरा पैदा होते रहे हैं, बेशक ऐसे ही बड़े नगीने पैदा होते रहे हैं। और जब से हमारा मास्टरमाइंड ये ओपन हुआ है, हमने इस तालीम को तिजारत की गर्ज से लिया है, तो अल्लाह की पनाह है जो हालात और मामलात अब सामने आ रहे हैं, फीस से बढ़कर फीस ले रहे हैं, लेकिन आगे नतीजा कुछ भी नहीं है। बच्चा मुसलमान घर में पैदा हुआ, मुसलमान घर में रह रहा है, उसको तीसरा कलमा नहीं आता, मैट्रिक का तालिब इल्म है। ये सारे मामलात को देखते हुए हमने फिर ये फैसला किया कि जहां हमारे लिए दीनी तालीम जरूरी है ना, वहां दुनियावी भी जरूरी है, लेकिन वो दुनियावी तालीम दीन के ताबे हो। बिल्कुल ऐसे। लोग आज हमें कहते हैं इनको साइंस नहीं आती, जबकि हमारा ये मंशूर है साइंस इस्लाम के ताबे है। बिल्कुल ऐसे। लोग कहते हैं इस्लाम और साइंस को जुदा कर दो, साइंस तो बाद में आई है, इस्लाम पहले आया है। जो साइंसदान है वो इस्लाम पढ़ कर आए हैं। बेशक ऐसे। अब उसको पढ़ लें, क्या कहना है, जबरान है, बाकी दीगर जितने भी हैं वो सारे इस्लाम पढ़ के आए हैं। अगरचे बाद में कुछ उनमें से मुल्हिद भी हो गया, उनके नजरियात फिर गया, लेकिन कुरान का इन्होंने मुताला किया। आज जब मैं आपके तवज्जुह से एक बहुत बड़ा पैगाम देना चाहूंगा। जी बेशक। हमारे चूंकि स्कूल में नाम नहीं लेता, वहाँ हमारे एक अलामा साहब पढ़ाते हैं, वो कैब सर पे रखकर पढ़ाने के लिए जाते हैं, तो प्रिंसिपल साहब कहते हैं ये तुझकी मौलवियां ला कम पाल है, ट्रेंड तुझी बाहर मसीते रखा करो, साढ़े स्कूल वारज नहीं है। फिर वो बच्चों को जब एक एक को बुला कर कहते हैं बेटा आप क्या पढ़ रहे हो, नमाज आती है, कुरान आता है, आपको कलमे आते हैं, जो हमारे बुनियादी मामलात हैं, जिन चीजों के ऊपर वालिदैन की असातिज़ा की गिरफ्त होनी चाहिए। आज बच्चा 12, 15, 17 साल की उम्र में हो जाता है, बालिग हो जाता है, गुस्ल का पता नहीं होता। ऐसे
बच्ची की हम शादी करवा देते हैं, बच्ची को अगले मामलात का पता नहीं होता। स्कूल आपने पढ़ा लिया है, स्कूल आपने पढ़ा लिया है, काश आपने स्कूल में वो माहौल प्रोवाइड किया होता कि बच्ची और बच्चे को आगे जाके किसी किस्म का मसला ना होता। इन तमाम मामलात को हमने मद्देनजर रखते हुए शोबा जो हमारा दीनी है वो भी साथ साथ चल रहा है और असली भी साथ साथ चल रहा है। मैट्रिक तक हमारा स्कूल चल रहा है और बीए तक हमारी ये दरस निज़ामी की क्लासें चल रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं फिर ये कहूँगा कि जितने भी हमारे मदारस हैं इनको किरदार अदा करना चाहिए, किरदार अदा करें। जाहिर बात है किरदार अदा करने पर अखराजात होते हैं, आप ना भीख मांगे किसी से, आपके पास पढ़ने वाला बच्चा है उसके ऊपर आप फीस रखें, बिल्कुल ऐसे, ताकि बच्चा कल अपने ज़हन में ये तस्वुर रखे कि मैं चंदे से नहीं पढ़ के आया, ना मैंने आगे चंदा मांगना है जाके, ना खैरात मांगनी है, मैं हक पर मबनी होकर अपने खर्चे से पढ़ के आया हूँ, मिंबर पर बैठूं, तदरीस पर बैठूं, किसी भी शोबे में खड़ा हूँ तो मैं वो खैरात वाला दिमाग नहीं रखूंगा, हक वाला दिमाग रखकर कुरान और हदीस पढ़ाऊंगा। फिर आपने अगली बात की सुप्रीम कोर्ट वाली, मस्जिद ही सुप्रीम कोर्ट है जी। ये हकीकत बात है। जब तक इस्लाम घरों में था, आप कहेंगे था का मतलब क्या हुआ, यहाँ एक हदीस पाक मुझे याद आ गई, नबी इस्लाम ने फरमाया इस्लाम रोज आकर दरवाजा खटखटाता है और देखता है कि मैं इनके घर में हूं। अगर इस्लाम उनके घर में मौजूद हो, बेटी के सर पे पर्दा हो, हयादार घर हो, कुरान पढ़ा जा रहा हो, तो उस घर की बरकत से 40 घरों पर बरकत पड़ती है माशाल्लाह। और जब इस्लाम देखता है यहाँ मेरा कोई नाम लेने वाला नहीं है, मुसलमान घर में रह रहे हैं, फजर की नमाज के वक्त सोए हुए हैं, जोर असर मगरिब जा रही है, बेटी बहन सारे फिल्में गाने देख रहे हैं, अल्लाह करीम माफ फरमाए इल्ला माशाल्लाह। ऐसे घर भी हैं जो ऐसे मामला से पाक है, ऐसे पाक है। लेकिन मेरा नजरिया ये है, फिर इस्लाम जब वहां से मुंह मोड़ता है तो उस घर की नहुसत 40 घरों पर पड़ती है, 40 घरों पर पड़ती है। तो आज हम इस दौर में, इस नहज में आ चुके हैं कि हम कहते हैं सारा कुछ हमारे पास होना चाहिए, सारा कुछ होना चाहिए। जब कुरान की तालीम की बारी आती है, अरे सब हो तुम फीस लोगे साढ़े को, या आपको सुनने को मिले होंगे, बिल्कुल हमें तो रोज को मिलते हैं, आपका तो रोजाना का, जी हमें रोज के मिलते हैं, और तुम कुरान बेचोगे। तो जब हम उन्हें ये कहते हैं भाई कुरान बेचने का बेचना हमारा मकसद नहीं है, आपके बच्चे को सही मानों में कुरान पढ़ाना हमारा मकसद है। जब सही पढ़ाना मकसद है तो ट्विटर भी तो सही होना चाहिए, उसके लिए टाइम देना पड़ेगा, उसकी डिमांड है, फिर उसकी जो शरायत है उनको पूरा करने के लिए हमारे पास अखराजात नहीं है। तो फिर हम क्या करते हैं, इल्ला माशाल्लाह अक्सरियत में वो बाजारी बंदा पकड़ के बिठा देते हैं क्लास में, वो क्या करता है बच्चों को इस्तेमाल कर जाता है या फिर मदरसा के मामला कर जाता है। और फिर बाद में क्या होता है, सारे मौलवी ऐसे ही हैं, बुनियाद नहीं देखते कि मैं बच्चा बिठाते हुए ये नहीं क्या करा है जनाब ये मेरा बच्चा है, रोजा हर महीने 10,000 रुपये मैं दूंगा, मेरे बच्चे की कफालत बेहतरीन होनी चाहिए, पढ़ा लिखा उस्ताद होना चाहिए जिसको माहौल और माशरे का पता होना चाहिए, कुरान और हदीस के उसूल का पता होना चाहिए। हम मस्जिद में मौलवी रखने के लिए 8, 10, 15, 20 बंदे बैठते हैं और वो बैठते हैं जिनको पता नहीं होता दीन का, जो सारे अनपढ़ है, इल्ला माशाल्लाह ऐसे जिनको पता नहीं होता। और मैं सारी कमेटियों को जानता हूँ, रिपोर्टिंग करता हूँ और मुझे आइडिया है, मैं सबको, आप मुझसे बेहतर जानते हैं इस माहौल को, पता है, ठीक है जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, फीस से अभी तक तो हम बिल्कुल दूर हैं, लेकिन फ्यूचर में मेरा ये जाती प्लान है। ये वक्त की जरूरत है। देखिए एक टीचर जब आप रखते हैं तो कम से कम उसके अखराजात हैं, उसके घर के अखराजात हैं, उसने खाना पीना भी है, ये थोड़ी है कि हवा खाई हो गुजारा कर लिया, कम से कम उसके अखराजात हैं वो पे करने चाहिए। और हमारे अलामा साहब है मुलाजिम डोगर साहब, वो कहते हैं तुसी मौलवी या मुदरस रखना है ना तो चाइना जो लेके आओ, चाइना जो लेके जिन्हों हवा भरो, हवा भर के इस्तेमाल कर लो, बाद जो हवा काट के उन मेंबर पीछे ला दो, ना रोटी की जरूरत है, ना तनख्वाह की जरूरत है, ना उसके बच्चों की जरूरत है। अब ये देखे ना, एक आम वर्कर जो किसी भी फैक्ट्री में काम करता हो उसकी 35-40 हज़ार रुपये तनख्वाह है, और जब कोई आलम रखते हैं जिसके पीछे हमने नमाज पढ़नी है, जिसने जनाजे भी पढ़ाने हैं हमारे, उसकी तनख्वाह 20,000 है। दुख होता है ये देख के, जो आपकी इमामत कर रहा है उसकी तनख्वाह 20,000 रुपये है, जो वजन उठा रहा है, गाड़ियां लोड कर रहा है फैक्ट्री में, उसकी तनख्वाह 35,000 रुपये। हमें शर्म आती है ये बात करते हुए, और उन कमेटियों को शर्म नहीं आती। बेशक आपने जगह वक्फ कर दी, आपने चंदा दे दिया, पर आप सोचे तो सही आपकी तालीम क्या और आप जो कारी रखे हैं उनकी तालीम क्या है। हमें उनकी तालीम का एहतराम ही नहीं है। हम सारे अनपढ़ इकट्ठे होके एक मुफ्ती साहब का इंटरव्यू कर रहे हैं। मैंने देखा हुआ है, मेरी ऑब्जर्वेशन है सारी,
कि एक जगह पे मैं कमेटी में बैठा हुआ है, 10 बंदे हैं, 10 के 10 जिनको उर्दू भी लिखना नहीं आती, पढ़ना तो बड़ी दूर की बात है, अल्लाह। उर्दू लिखना नहीं आती, और अब मौलवी साहब का इंटरव्यू कर रहे हैं जिन्होंने 5 वक्त की नमाज पढ़ानी है, वहां पे कोई फौतगी होगी, उनका जनाजा भी पढ़ाना है, इंटरव्यू वो 10 बंदे कर रहे हैं जो अनपढ़ है। और मुझे देखकर शर्म आ गई कि ये लोग क्या इंटरव्यू कर रहे हो, और ये हमारे मुआशरे का एक सबसे स्याह तरीन बाप है। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि जो आपने जो स्कूल शुरू किया है ना, मैं उसकी भी कवरेज करूं किसी दिन, और मैं इंशाल्लाह वहाँ पे हाजिरी दूंगा और उसका जो माहौल है और उसको सारी आवाम के सामने रखूं, ताकि एक मॉडल स्कूल के तौर पर पब्लिक के सामने आए और आवाम का रुझान थोड़ा इस तरफ हो, जहाँ कम अज़ कम हमें तालीम के साथ साथ तरबियत भी हो और हमारा दीन के साथ लगाओ। अच्छा कारी साहब, मैं आपसे अगला सवाल ये करूँगा कि मदरसा जो जामिया हसन बिन साबित, जी, ये नाम रखने का मकसद क्या है, इसके पीछे की एटमोलॉजी क्या है, ये नाम क्यों सेलेक्ट किया गया, इसकी क्या वजह है? ये नाम इसीलिए सेलेक्ट किया गया है कि हज़रत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, माशाअल्लाह। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो आशिक व सादिक सहाबी हैं जिनको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया कि मिंबर पर खड़े होकर मेरी नात सुनाओ। माशाअल्लाह। फिर जो उन्होंने नक्शा खींचा, यकीनन क़यामत तक बड़े बड़े शुअरा आएंगे, वो ऐसी नात नहीं लिख और पढ़ सकते जो आपने, और नबी अकरम सल्लम ने उसको खुद समात फरमाया। माशाअल्लाह। फिर आप सल्लम ने हज़रत हसन को दुआओं से नवाजा। माशाअल्लाह। तो उस इश्क की बुनियाद पर फिर हमारे बाबा जी रहमतुल्लाह तआला अलैह हजूर किबला क्या खादिम हुसैन रिजवी साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह, आपने ही इस इदारे की बुनियाद रखी। माशाअल्लाह। आपने ही आपने हाँ जी, बड़ी व्यूज दी है। हाँ जी, आपने ही इस तरफ तवज्जो दिलाई। आपके हुक्म पर ही हमने इस इदारे को स्टार्ट किया। मैंने कहा हुजूर मेरे पास तो 3 बच्चे हैं नाजरा वाले, आपने फरमाया स्टार्ट कर दो। तो फिर इसकी 2 दस्तारें, 3 या 2 दस्तारें जो है वो बाबा जी खुद जो है वो हाफ़िज़ कुरान की आके कराते रहे हैं, जिसमें हमारे इस इलाके की मशहूर शख्सियात भी शामिल होती रही हैं, जिसमें राशिद सिद्दीक़ खोखर साहब हैं, वो भी 1-2 मरतबा इसमें तशरीफ़ लाए। बाबा जी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने ख़त्म नबूवत का जो दस्तार है वो उनके सर पे बांधी, तो मैं इनकी लाज रखना, वो आगे उनकी अपनी एक मर्ज़ी है, लेकिन बाबा जी ने उनको बहुत बड़ा मिशन दिया था। तो बाबा जी पहली जो दस्तारें हैं हमारी इस इदारे की, वो बाबा जी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने खुद बच्चों की कराई हैं और ख़ुद टाइम दिया है, ख़ुद तशरीफ़ लाए हैं, और आपने बड़ी खुशी महसूस की है। और जब ये नाम हमने आपको पेश किया तो आपने फरमाया वाह वाह जने क्या बात है। आपने तो हमारी तारीख जो जिसके आगाज़ के लिए हम दिन रात कोशिश कर रहे हैं, हज़रत हसन जो है वो उसकी रूह रवां है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा कारी साहब, मैंने जब मदरसे में आने से पहले कुछ लोगों से इंफॉर्मेशन ली, जी, तो मुझे पता चला कि आप यहाँ बच्चों को रहाइश और 3 टाइम का खाना भी दे रहे हैं। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ 100 के करीब बच्चे ऐसे हैं जो 3 वक़्त का खाना और उनको रियायत फ़ी सबीलिल्लाह दी जाती है। माशाअल्लाह जी माशाअल्लाह। और सबसे अच्छा खाना दिया जाता है। ये हमारे इस इलाके के लोग जानते हैं कि कितना अच्छा, या तालिब इल्म जानते हैं कि कितना अच्छा खाना देते हैं। हमारा मेन्यू है कि आज क्या पकेगा, कल क्या पकेगा, गोश्त किस दिन पकेगा, बिरयानी किस दिन आएगी, हाँ जी, पुलाव किस दिन पकेगा, दालीम किस दिन बनेगी, सब्ज़ी किस दिन बनेगी, ये हर तालिब इल्म को इस चीज़ का इल्म है। माशाअल्लाह। और कभी भी हमने खाना लेट नहीं किया, इनको वक़्त पे 3 वक़्त का खाना मिलता है बच्चों को। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारे मुखलिस साथी हैं जो साथ चल रहे हैं, अल्लाह पाक उनको मज़ीद बरकतें अता फ़रमाए। शायद चूँकि में ये एक मुनफरिद इदारा है, काफ़ी इदारे ऐसे हैं जहाँ बच्चे पढ़ के वापस चले जाते हैं। यहाँ सुबह फजर से पहले की क्लासेस शुरू होती हैं, फिर नाश्ते का वक्त होता है, छुट्टी, फिर उसके बाद 11:30 बजे तक जो है वो तालीम जारी रहती है, और जो दर्स निज़ामी के तलबा हैं वो 1 बजे तक पढ़ते हैं। फिर हमारा एक वक्फ़ा होता है फ़ौरन खाने का, खाना खाते हैं, नमाज की तैयारी करते हैं, और ज़ोहर और असर तक ये फिर तालीमी सिलसिला जारी रहता है। असर और मगरिब तक ये वक्फ़ा होता है हमारा, तो मगरिब के बाद फिर क्लासेस जारी होती हैं, जो रात 10 बजे तक जो है वो जारी रहती हैं। बेहम्दि ताला, ये अल्लाह का
फ़ज़ल व एहसान अज़ीम है कि बाबा जी रहमतुल्लाह तआला अलैह हम फ़ख्र से कहते हैं कि इसके रूह रवा हैं और बाबा जी की झलक आपको नज़र भी आ रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लामा मुफ्ती अब्दुल हलीम चिश्ती साहब, आपसे मैं गुजारिश करूँगा कि ये जो अभी रिसेंटली हमारा मुकाबला हुस्न क़रात हुआ, हम उसका दूसरा सेशन जो है सीज़न 2 शुरू करने जा रहे हैं। वो इंशाल्लाह हम मार्च के शुरू में या फरवरी के एंड में उसकी अनाउंसमेंट भी करेंगे और उसको हमने उसका एरिया भी बढ़ा दिया है, हमने चूंग से मांगा तक कर दिया है और हमारी कोशिश होगी हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट कर सकें और तैयारी हमारी शुरू हो गई है। इस हवाले से आपके मदरसे में कितनी तैयारी शुरू हुई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले भी पूरा इलाका जानता है कि जब से इसके सेशन होते रहे, सबको पता चलता रहा, सब देखते रहे, तो आइंदा भी इंशाअल्लाह पहले से अच्छी कारकर्दगी आपको नज़र आएगी। अच्छा, बच्चों ने इसमें ख्वाहिश ज़ाहिर की है कि वो बच्चों की तादाद ज़्यादा हुई है माशाल्लाह, जो मुकाबला हुस्न क़रात में जो शमूलियत इख्तियार करना चाह रहे हैं? वो अभी हमने पूछा नहीं, जब वक्त आएगा तो आपकी तरफ से ऐलान होगा और हमारी तरफ से कोशिश शुरू होगी। इंशाल्लाह हमारी तरफ से तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह। जी कारी मुज़फ़्फ़र साहब, कितनी तैयारी है मुकाबला हुस्न क़रात के सेशन 2 के हवाले से? जी माशाल्लाह। पहले तो मैं आपको एक खुशखबरी भी दूंगा जी जी माशाल्लाह। कि हमारे बाबा जी फरमाया करते थे, जिनका काम अच्छा हो उनको आगे बढ़ने की मदद, आगे चलाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। जी बेशक। तो आपने जो एक सिलसिला शुरू किया था मुसाबिक़ा हुस्न क़रात का, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इदारे के बच्चों ने फर्स्ट पोजीशन हासिल की। उसका नतीजा और उसका समरा और उसका असर ये हुआ कि आपके उस प्रोग्राम के बाद इतने एकदम दाखिले आ गए हिफ़्ज़ की क्लास के। मतलब आपके प्रोग्राम ने ये सोच उजागर कर दी कि हमारा बच्चा टिकटॉकर नहीं, गाने बजाने वाला नहीं, बल्कि कुरान पढ़ने वाला ही बनना चाहिए। माशाल्लाह। आपके प्रोग्राम के बाद से लेकर अब तक तकरीबन मेरे ख्याल में कोई 40 से 50 के करीब दाखिले आ चुके हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। जिनमें हमने 20 या 15 बच्चे सिलेक्ट किए हैं। बाकियों को हमने माजरत कर, हमारे पास जगह नहीं है, इतनी हमारे पास वो मामलात नहीं है। आपने कहा जी तैयारी कितनी है, मैं कहता हूँ सिर्फ आप ऐलान करें। आप देखिएगा इलाका किस तरह अपने बच्चों की तैयारी करवा कर आपके पास भेजता है। हमारा बच्चा कुरान पढ़ने वाला बनना चाहिए, हमारा बच्चा कुरान पढ़ने वाला बनना चाहिए, हमारा बच्चा कुरान पढ़ने वाला बनना चाहिए। और मैं जो मुखय्यद हज़रात है फिर कहूँगा कि हज़रात ये आप इनके साथ आगे कदम बढ़ाएं। ये वो सिलसिला है जिसकी नेकी, जिसका अजर इंशाअल्लाह क़यामत को आपको ऐसे नजर आएगा कि आपने कहना है कि काश हमने जिंदगी भर का काम यही किया होता। हम लोग कबड्डियों में जाकर लाखों रुपए दे देते हैं, क्रिकेटर को लाखों रुपए दे देते हैं, करोड़ों रुपए दे देते हैं, लेकिन जब कुरान पढ़ने पढ़ाने की बारी आती है, और जी डॉक्टर फरमान जाने थे जनाब शहबाज भाई जाना, भाई ये तो जानेंगे, ये जानेंगे, इन्होंने काम का बेड़ा उठा लिया, इंशाअल्लाह अल्लाह करम मदद फरमाएगा। लेकिन जो हम आले सरवत हैं, जिनको अल्लाह ने दिया हुआ है, उनको चाहिए कि आगे बढ़े, इनका तावन करें। अगला जो ही आप इंशाअल्लाह तारीख देंगे, आपको पहले से भरपूर इंशाअल्लाह हम अपने मामला जाहिर करेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब उस्ताज़ा कराम का भी बहुत शुक्रिया। और मैं अपने नाजरीन से एक बात कहना चाहूँगा, जब ये सिलसिला शुरू किया तो मेरे लिए भी बड़ी मुश्किलात आई। सबसे बड़ी मुश्किल ये होती है कि आप इसको फाइनेंशियली कैसे देखते हैं। तो बड़े बड़े लोगों के पास जो ये बात गई तो उन्होंने इनकार किया, लेकिन मलक मौज़म तूर साहब ने मेरी एक गुजारिश पर इसको आमीन कहा और अल्हम्दुलिल्लाह हम ये मकसद में कामयाब भी हुए, एक शम्मा रोशन की है। आज मेरे लिए ये बड़े एजाज़ की बात है, जिस तरह कारी साहब ने फरमाया कि अब कुरान पढ़ने वाले बच्चों की तादाद मज़ीद बढ़ रही है और मैं इस काबिल नहीं हूँ, लेकिन अल्लाह पाक ने हमारे और इन जितने भी लोग मेरे साथ अटैच हुए उन पर यह करम किया है कि हमारे ज़रिए, हम जैसे नाकस बंदों के ज़रिए एक शम्मा रोशन हुई है। और इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है कि मैं इसको कंटिन्यू करूं। आगे मार्च में भी हम लोग मुकाबला हुस्न क़रात जो है इसका सीज़न 2 लॉन्च करने जा रहे हैं और इंशाल्लाह वो चूंग से लेकर मांगा तक होगा और कोशिश करेंगे उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है वो शामिल हो सकें। नादरीन, जाते जाते गुजारिश करूँगा, मदरसे, उलमा कराम, कारी साहिबान, इनके भी अखराजात होते हैं, हमें इनका भी ख्याल करना है। कोशिश करें कि चंदों की बजाय हम इन्हें फ़ीस दें
और ये बच्चे जब पढ़कर आगे आए, जब वो इस पोजीशन पर आए, वो कारी बने, जब वो आलम बने, जब आपके बच्चे इस लेवल तक पहुंचे, तब वो भी एक सैलरी पर्सन बने, या वो एक कम से कम हैंडसम सैलरी लें जो उनके घर के अखराजात पूरे कर सके। ना जुमेरात, ना चंदे, ना खैरात, ना दिए। हम जब तक अपने कारी, अपने मौलम को उनके पांवों पर खड़ा नहीं करेंगे, तब तक ये मुआशरा कायम नहीं होगा। जिस जिल्लत में हम लोग चले गए हैं ना, हमें शर्मिंदगी हो रही है, हम जंगल में रह रहे हैं। जंगल का कानून है यहाँ सिर्फ इस वजह से कि जिसके पास सबसे ज्यादा कानून की तालीम है ना, उस शख्स को हमने फरामोश कर दिया है। उसको हमने वो ताकत नहीं दी, वो पावर नहीं दी, इम्प्लीमेंट कानून करने का, कानून के इम्प्लीमेंट करने का वो जो हक है वो उसे नहीं दिया। तो मेरी अपने इस चैनल के तवस्सुल से आप सबसे गुजारिश है कि उलमा कराम के साथ, कारी साहिबान के साथ तावन करें, इन्हें मजबूत करें। ये मजबूत होंगे तो हमारा मुआशरा मजबूत होगा। नाजरीन, ये था मेरा आज का शो। उम्मीद है शो आपको पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर किया करें, क्योंकि कमेंट सेक्शन से मुझे पता चलता है कि मेरा प्रोग्राम किस हद तक बेहतर रहा और इसमें क्या कमियां रहीं, क्या कोताहियां रहीं, ताकि अगले प्रोग्राम में मैं इसको बेहतर कर सकूं। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। जामिया हसन बिन साबित अज़ीम शान है। जामिया हसन बिन साबित अज़ीम शान है। गुलसिताने दीन है ये, गुलशन ईमान है। महावरे जिक्रे खुदा है, मरकज़े कुरान है। रब का ये अहले इलाका पर बड़ा एहसान है। जामिया हसन बिन साबित अज़ीम शान है। जामिया हसन बिन साबित अज़ीम शान है। गौर से सुनिए मेरे सरकार का फरमान है। दिल में गर कुरान ही दिल खाने वीरान है। गौर से सुनिए मेरे सरकार का फरमान है। दिल में गर कुरान ही दिल खाने वीरान है। फुरकते कुरान गोया कुर्बते शैतान है। जामिया हसन बिन साबित अज़ीम शान है। जामिया हसन बिन साबित अज़ीम शान है। उलूमे असरिया तालीम कुरानी के साथ बच्चे बन जाते हैं हाफिज कितनी आसानी के साथ। है उलूमे असरिया तालीम कुरानी के साथ बच्चे बन जाते हैं हाफिज कितनी आसानी के साथ। ये करिश्मा देख कर खुद अक्ल भी हैरान है। जामिया हसन बिन साबित अज़ीम शान है। जामिया हसन बिन साबित अज़ीम शान है। ए खुदा दीनी मराकिज़ की हिफाजत कीजिए। खिदमत इस्लाम का मौका इनायत कीजिए। ए खुदा दीनी मराकिज़ की हिफाजत कीजिए। खिदमत इस्लाम का मौका इनायत कीजिए। दीन पर कुर्बान हो मोमिन का ये अरमान है।
जामिया हसन बिन साबित अजीम शान है। जामिया हसन बिन साबित अजीम शान है। कारी जफर इकबाल इसके मोहतमिम रोहे रवा, हौसले इनके बुलंद इनके अज़ाइम है जवा। कारी जफर इकबाल इसके मोहतमिम रोहे रवा, हौसले इनके बुलंद इनके अज़ाइम है जवा। सच कहूँ तो मिदहते सरकार का फैजान है। जामिया हसन बिन साबित अजीम शान है। जामिया हसन बिन साबित अजीम शान है। गुलसिताने दीन है ये गुलशन ईमान है। महावरे जिक्रे खुदा है मरकज़े कुरान है। रब का ये अहले इलाका पर बड़ा एहसान है। जामिया हसन बिन साबित अजीम शान है। जामिया हसन बिन साबित अजीम शान है।